स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के बारे में अनोखी जानकारियों के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं हमारी जो मिनी जानकारी सीरीज है उसमें, जिसको हम केमिस्ट्रिक्स कहते हैं, उसमें हम कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी भी केमिकल फॉर्मूला नहीं देखा होगा। स्टूडेंट्स, हम 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजों का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र देखते हैं, पर क्या आपने कभी देखा है कि जो एयर होता है, आपका जो ब्लड यानी कि खून है, यानी कि आपकी जो शहद है, क्या इन सब का आपने कोई केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र देखा है? और यदि नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो क्या है इसके पीछे की कहानी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या होता है कि आज तक हमने एयर, ब्लड, मिल्क, हनी और टीयर्स यानी कि आंसू जो है उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं देखा है? ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और आते हैं यहां पर। अब देखो, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। आप हमेशा याद रखिएगा कि ये चीजें भले ही बहुत महत्वपूर्ण हो, पर इनका केमिकल फॉर्मूला यानी कि एक फिक्स केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है, क्योंकि ये सभी हैं एक प्रकार के मिश्रण। मतलब ये कि जो भी मिश्रण होते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है, भले ही वो कितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हो। बात समझ में आ गई? मतलब जब आप बात करोगे किसकी, भाई मिल्क यानी कि दूध की, एयर यानी कि हवा की, हनी यानी शहद, आपका टीयर्स यानी आंसू और ब्लड यानी कि रक्त, खून। बात समझ में आ रही है? तो इन सब का केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सब एक प्रकार के मिश्रण है। मतलब जो भी चीज मिश्रण होगी उसका कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होगा, राइट? मतलब हम यहां से ये सीखते हैं कि आपके जो मिश्रण होते हैं, किसी भी प्रकार के मिश्रण का कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता है। इसीलिए जब आप इनमें से किसी का भी केमिकल फॉर्मूला गूगल करेंगे या फिर कहीं से सर्च करेंगे या फिर किसी किताब में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को इनमें से किसी का भी केमिकल फॉर्मूला मिलने वाला नहीं है। तो हम आज की क्लास से ये जो छोटी सी हमारी मिनी जानकारी सीरीज है उससे ये सीखते हैं कि किसी भी मिश्रण का, राइट, किसी भी, ध्यान से देखिएगा, किसी भी मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता है। किसी भी मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि यदि ये सब मिश्रण नहीं होते और यदि इनका केमिकल फॉर्मूला होता तो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि कभी ना कभी इनके केमिकल फॉर्मूले से हमारा सामना जरूर होता। तो किसी भी मिश्रण का रासायनिक सूत्र नहीं होता है, यानी कि कैसा नहीं होता है भाई? फिक्स्ड नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? और ऐसा ही कुछ कहानी है मिश्रण की। तो किसी भी मिश्रण का रासायनिक सूत्र जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं ये भी फिक्स्ड नहीं हो पाता है। चलो, तो जब ये सब जान रहे हैं तो जल्दी से हम ये भी जान लेते हैं कि ये जो चीजें हैं वो बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो हमारा जो ब्लड है उसमें बहुत सारा जो है आपका जल होता है, यानी कि वाटर। साथ में होते हैं बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे मिनरल्स। कुछ इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे मिल्क यानी कि दूध की, तो भाई अलग अलग प्रकार का जो दूध होता है उसका जो रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होता है। पर यदि हम एक सामान्य स्टडी लें या एक डेटा यदि हम बनाएं तो हम जानेंगे कि उसके अंदर जो पानी है वो 87% होता है। साथ में होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड, लैक्टोज के रूप में, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और कौन सी चीज होती है तो वही मिनरल होता है। अब बात कर लेते हैं एयर की। तो एयर का केमिकल कॉम्पोजिशन आपने पहले से जान रखा है, राइट? इसमें होता है आपका नाइट्रोजन जो कि 78.1% है। इसके बाद आपका जो है ऑक्सीजन है 20.9%। साथ में हम बात करेंगे आर्गन गैस की जो कि एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है, आदर्श गैस है, राइट? वो 0.9% है। और बची कुछ जो कमी है वो पूरी कर देती है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उसे मुझे लिखना पड़ेगा CO2। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं किसके बारे में भाई? हनी। तो हनी जो है भाई मीठी होती है ना, इसका मतलब ये कि इसके अंदर पाई जाती है बहुत सारी शर्करा, शुगर यानी कि शक्कर, और ये आपकी गैलेक्टोज हो सकती है, ग्लूकोज हो सकती है, फ्रक्टोज हो सकती है, राइट? तो अलग अलग प्रकार की जो शुगर है वो किस में पाई जाती है? आपके हनी यानी कि शहद में। साथ ही हनी जो है वो एनर्जी का एक बड़ा अच्छा सोर्स है। इनफैक्ट मिल्क भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। और बात कर लेते हैं किसके बारे में? तो भाई टीयर्स यानी कि आंसू, राइट? तो चलो बात करेंगे। तो टीयर्स यानी कि आंसू जो है उसमें जल पाया जाता है, नमक होता है, बहुत सारे ऑयल्स होते हैं,
राइट और बात करते हैं किसकी, भाई प्रोटीन्स की। तो बहुत सारे उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब जो है जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं मिनी जानकारी सीरीज में, इन सब का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, कोई एक रासायनिक सूत्र नहीं है। तो इससे एक बात साबित हो गई कि ये सभी जो हैं वो एक प्रकार के मिश्रण हैं, इनमें से कोई भी यौगिक नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट होने के बाद भी आज तक आपने इनमें से किसी का भी केमिकल फॉर्मूला आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है वहां पर नहीं देखा था। बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए केमिस्ट्री की क्लास में इतना ही। मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर जल्द ही नई मिनी जानकारी सीरीज के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।